एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 18th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? आंसर है विटामिन डी। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो कि सनलाइट की, मतलब जब सनलाइट होती है उसकी प्रेजेंस में संश्लेषित होता है, तो कौन सा है, कौन सा होता है बच्चों? विटामिन डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में किस श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? आंसर है सार्वजनिक मामलों में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। मुलायम सिंह यादव जो कि मतलब यूपी के 3 बार CM भी रह चुके हैं, ठीक है बच्चों, उनको क्या मिला है 2023 में? क्या मिला था? सार्वजनिक मामलों में पद्म विभूषण। ठीक है बच्चों, और ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1992 में। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा गले में दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा वॉइस में आप मैनेज कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर वॉइस की वजह से मैं आप सॉरी मांगती हूँ आपसे। थोड़ा वॉइस एज मतलब गले में दिक्कत है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन में फिर पढ़ देती हूँ कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में किस श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? आंसर है सार्वजनिक मामलों में। ठीक है बच्चों, और ये 3 बार यूपी के CM रह चुके हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1992 में। कब समाजवादी पार्टी की स्थापना? 1992 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर है भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये कथन गलत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पोलकुट किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? आंसर है मिजोरम। ठीक है बच्चों, जो ये पोलकुट है ना, ये मिजोरम का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है, मतलब फेस्टिवल है। कहाँ का? मिजोरम का। क्या? पोलकुट। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अंतिम पुस्तक कितने वर्गों में विभाजित होती है? बच्चों, वस्तुएं, ठीक है, नोट पुस्तक। अंतिम वस्तुएं कितने वर्गों में विभाजित होती हैं? तो आंसर है बच्चों उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतिम वस्तुएं कितने वर्गों में डिवाइडेड हैं, तो कितने में है बच्चों? उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें मिलान है। ठीक है बच्चों, ये मतलब कि ये कृषि है और ये किन किन राज्यों में की जाती है, ये उन राज्यों के नाम है, और ये उनको किस किस नाम से बोला जाता है, ये वो है। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लिखी हुई है झूम, जो झूम खेती होती है, जो झूम कृषि होती है, मतलब जो ये स्थानांतरित कृषि के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे जिसमें कि एक फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? झूम झूमिंग। ये मतलब कहाँ पर होती है, कौन सी कृषि है? मतलब ये कृषि तो झूम है, लेकिन किस राज्य में होती है? तो बच्चों ये होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, कौन से में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। मतलब मेनली असम वगैरह में देखी जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है। सेकंड है दहिया, ये किस में होती है बच्चों? ये होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो दहिया है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और एक है पिंडा, ये कहाँ पर होती है बच्चों? बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, और जो कुमारी है, कुमारी कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो कुमारी है वो वेस्टर्न घाट, और जो पेड़ा है ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, दहिया मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, और जो झूम है ये कहाँ पर? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा कौन से उपाय किए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? बच्चों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ए, रेपो रेट में बढ़ोतरी। बच्चों यही ठीक है। ठीक है, रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। बी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ये गलत है। और सी, नगद आरक्षित अनुपात में कमी, तो बच्चों ये भी गलत है। ठीक है, ओनली मतलब फिर मतलब कौन सा उपाय RBI द्वारा किया जाने की अधिक संभावना होती है? रेपो रेट में बढ़ोतरी। ठीक है बच्चों, यही ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। चंदावोर का युद्ध
किसके बीच हुआ था? ठीक है बच्चों, जो ये चंदावर वॉर हुआ था ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था बच्चों जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में। का किन किन के बीच में? जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है बच्चों, और ये भी पूछा जाता है कि किस सन में हुआ था। तो बच्चों ये 1197 में हुआ था। ठीक है, 1194 में। ठीक है बच्चों, ये जो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? चंदावर का युद्ध। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मतलब ये कहाँ पर, ये चंदावर है ये कहाँ पर है, तो बच्चों भी जरा ध्यान में रखना, ये यूपी में है। ठीक है, ध्यान में रखना ये भी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसने दिया था बच्चों ये बयान, मतलब ये स्टेटमेंट? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? आंसर है राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो चंबल परियोजना है ना, उनमें मतलब ये शामिल ये राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। मुक्केबाजी में वेल बारकर कप ओलंपिक खेलों में सबसे उत्कृष्ट मुक्केबाज को दिया जाता है, लेकिन यह डैश के ओलंपिक खेलों में नहीं दिया गया था। आंसर है 2020। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोविड था इस टाइम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना 2020 में नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में क्या गलत है? आंसर है सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है। ठीक है बच्चों, ये गलत है। ठीक है बच्चों, जो सतपुड़ा पर्वत है ना इस पठार के दक्षिण में है। ठीक है बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ये दक्कन के पठार के संबंध में गलत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल किस खेल से संबंधित है? ठीक है बच्चों, ये किससे है? ट्रिपल जंप इंडोर से। ठीक है बच्चों, जो ये कौन है? प्रवीण जी, ये किस खेल से संबंधित है? ट्रिपल जंप इंडोर से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, भारतीय खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व डैश है। मतलब बच्चों जो डेंसिटी है वो कितनी थी अकॉर्डिंग टू 1951? ठीक है, कितनी थी? मतलब कितनी थी बच्चों ये? 117। ठीक है बच्चों, 117 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 117 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो थी 1951 के अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जाम में अभी क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो 2011 में कितनी थी बच्चों? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जनसंख्या घनत्व मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी? वो थी बच्चों 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। बच्चों में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम किसकी थी बच्चों? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, सबसे कम किसकी थी? अरुणाचल प्रदेश की। 17 किलोमीटर ही थी, मतलब उसकी 17 मतलब उसकी मात्र 17 ही थी। ठीक है बच्चों, 17 पर किलोमीटर स्क्वायर ही उसकी डेंसिटी थी अरुणाचल प्रदेश की। और ओवरऑल अगर मैं आपसे बच्चों वो पूछ लूँ कि मतलब कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा थी, वो थी बिहार की। ठीक है बच्चों, बिहार की डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी घनत्व। और अगर मैं पूरा ही ओवरऑल पूछ लूँ मतलब, तो दिल्ली की, मतलब वैसे तो बिहार की है स्टेट में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, पर अगर आपसे राज्य में पूछा जाए कि राज्य में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, मतलब घनत्व किसकी थी, तो बच्चों बिहार की थी। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, ये मेन पॉइंट है, थोड़े थोड़े मैंने आपको बता दिए हैं डीप में। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था? आंसर है हरमन कोलबे। ठीक है बच्चों, हरमन कोलबे ने ये मतलब किया था, ये तकनीक का प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसको ही क्या कहा जाता है? पीसी, ये पता है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में बता रखा है। कब से कब तक? 1956 टू 1961। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। नीना प्रसाद को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर है मोहिनीअट्टम। ठीक है, जो नीना प्रसाद हैं उनको मोहिनीअट्टम में उनके उत्कृष्ट मतलब जो भी उन्होंने अच्छा योगदान दिया है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों,
जो नीना प्रसाद है ना, जहाँ भी कहीं नीना प्रसाद होगा तो बच्चों मोहिनीअट्टम, ध्यान रखना। नीना प्रसाद का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय संगीतकार ने 2023 में ग्रेमी पुरस्कार जीता? आंसर है रिकी केज ने, ठीक है। रिकी केज ने भारतीय संगीत का मतलब ये भारतीय संगीतकार है, रिकी केज ने 2023 में ग्रेमी पुरस्कार जीता। बच्चों इन्होंने 2023 में ही नहीं, इन्होंने मतलब और भी ईयर में जीता है ग्रेमी अवार्ड, ठीक है। कब कब जीता? 2015 में भी जीता था, 2022 में भी और 2023 में भी। 2015, 2022, 2023 तीन बार ये ग्रेमी पुरस्कार जीत चुके हैं। कौन? रिकी केज, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत में किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? आंसर है फ्रेंच। किसके थे बच्चों? ये फ्रेंच के। बच्चों इनका जो ये डुप्लेक्स है, ये जो डुप्लेक्स हैं इनका ईयर भी पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे ये, तो ये कब से कब तक थे? ये तो फ्रेंच थे तो ठीक है, लेकिन भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, वो भी जरा आप ध्यान में रखना, ठीक है। बच्चों इनका टाइम पीरियड 1742 से लेकर 1754 तक, ठीक है, मतलब ठीक है बच्चों, 1742 से लेकर 1754 तक, ठीक है बच्चों। मतलब इनका जो कार्यकाल रहा है 12 साल का रहा है, ठीक है बच्चों। 1742 से लेकर 1754, ठीक है, 42 टू 54, 1742 से लेकर 1754 बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, चावितुकली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है केरल, ठीक है बच्चों। जो ये चावितुकली है इनका संबंध किससे है? केरल से, ठीक है बच्चों। ये एक फोल्क डांस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। सरकारी बजट के स्थायित्वकारी कार्य में मुख्य रूप से डैश शामिल होता है? आंसर है मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए हस्तक्षेप, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है बच्चों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और बच्चों कब की थी? 1876 में। कब की थी? 1876 में। कब की थी? 1876 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसके साथ? आनंद मोहन बोस के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। मुद्रा के संबंध में क्या सही है? फर्स्ट, इसका सीधा संबंध कीमत स्तर से है। सेकंड, इसका मूल्य स्तर से कोई संबंध नहीं है। थर्ड, यह अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्तर से संबंधित है। तो बच्चों इसमें केवल थर्ड ही ठीक है, यह अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य स्तर से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। किस डाईएल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन कार्बन केंद्रों से जुड़े दो फॉर्मिक अम्ल समूह होते हैं और प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेट से युग्मन उत्पाद बनाते हैं? बच्चों इसका आंसर है थेलेहाइड्राइड, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किस ग्रैंड मास्टर ने FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता? आंसर है बच्चों इसका कोनेरू हम्पी, ठीक है बच्चों। किसने? कोनेरू हम्पी ने ग्रैंड मास्टर जो एक ग्रैंड मास्टर ने FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।